सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत घन, चित घन, आनंद घन। प्रत्येक जीवों में ये तीनों रहते हैं, पर ये क्षण भर के लिए रहते हैं। पर परमात्मा में क्षण भर के लिए नहीं, सदा के लिए रहता है। परमात्मा समुद्र के समान है तो हम समुद्र की बूंद के समान हैं। हम में भी सत है। सत का मतलब, सत कहते प्रकाश को, दृश्यमान जो दिखाई पड़ रहा है उसे सत कहते हैं। तो हम भी तो सत हैं कि नहीं? अरे दिख रहे हैं अच्छे भले, आप भी दिख रहे हैं, हम भी दिख रहे हैं, तो सत हैं कि नहीं? पर जरा विचार करो, कल दिखेंगे? अरे 7 दिनों तक तो फिर भी आ जाएंगे कि धबल्याल जी ने बुलाया है, जबरदस्ती जाना है। पर 7 दिनों के बाद महाराज दिखना बंद। और कुछ समय बाद चले जाओ, किसी घर में जाके कहो जी तुम्हारी दादी जी कहाँ हैं? बोले वो तो कब की पधार गई। कुछ समय बाद जाओ कि तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? बोले वो भी पधार गए। दृश्यमान वर्तमान में तो हैं पर आगे तो नहीं रहेंगे। इसलिए सत्य का अंश है, हम सत अंश हैं। और परमात्मा तो भूतकाल में भी स्थित हैं, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए भगवान सत स्वरूप है। सत का एक और अर्थ है प्रकाश। हमारे सामने प्रकाश हो तो हमको दिखता है। अच्छा, किसी अंधकार संपन्न कक्ष में चले जाओ और किसी से पूछो क्या दिख रहा है, तो वो क्या कहेगा? कुछ नहीं दिख रहा। पर क्या वास्तव में उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा? दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? बोले अंधेरा। अगर वो उसे दिखाई नहीं दे रहा होता तो अंधकार में भी उसको अंधकार नहीं दिखाई देता। प्रकाश में तो उसको प्रकाश दिखाई दे रहा, अंधकार में उसे अंधकार दिखाई दे रहा, यानी दिखाई तो दे रहा है। तो हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है देखने के लिए, पर परमात्मा को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं प्रकट है, स्वयं प्रकाश है। जब भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला ब्रज में करी तो नित्य गोपियां उल्हानों लेकर के यशोदा मैया के द्वार पर आए करे, हे यशोदा तेरे लाला ने आज ऐसो कर दियो, कल ऐसो कर दियो, खूब खरी खोटी सुनाई। तो यशोदा मैया कन्हैया को बुला के सबके सामने डांट लगाए, हे कन्हैया बहुत उत्पाती है गई तू आजकल, देख सब गोपियां तेरी शिकायत कर रही है। सबके सामने यशोदा मैया ने पूछा कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले मैया ये तो हमारे घर में आता माट मटके से माखन खा करके अंत में मटके भी फोड़ के भाग जाता है। अरे माखन खाए तो खाए, कम से कम मटका तो छोड़ दे साबुत। तो यशोदा मैया ने कहा एक युक्ति बताती हूँ देवियों। हाँ यशोदा मैया सुनाओ। यशोदा मैया बोली अंधेरे कमरे में रख दियो करो, और मेरे कन्हैया को अंधेरे कमरे से बड़ो डर लगे, या को हवा से बहुत डर लगे। अच्छा, एक गोपी बोली अरे मैया तो आज कह रही, हमने तो कब के ये सब करके देख लिए, क्यों अंधेरे कमरे में रखा? बोले हाँ। पर मैया जब अंधेरे कमरे में माट मटका छुपाती हैं तो जैसे ही कन्हैया आते हैं तो इनकी दृष्टि से वो मटके कहाँ पच पाते हैं। अंधकार संपन्न है, लेकिन जैसे आते हैं तो ध्वांतागारे धृतमणिगणम। अरे यशोदा तूने जो ये बहुमूल्य रत्नालंकार अपने लाला को पहना रखे हैं, इनके जगमगाहट में प्रकाश में वो अंधेरा कमरा भी जगमगाने लगता है। इतने बहुमूल्य आभूषण, उनके प्रकाश में, मणियों के प्रकाश में अंधेरा कमरा चमकने लगता है। इसको माट के मटके दिख जाते हैं। अच्छा बहन एक काम करो, कल से इसको अलंकार ही नहीं पहनाऊंगा, सबरे अलंकार उतार दूंगी आके।
फिर देखो ये कैसे माट मटकों को हाथ लगाए। दूसरी गोपी बोली, ए बावरी यशोदा, तू अलंकार उतार दे, मणियां उतार दे, पर ये मणियन को प्रकाश नहीं। तो किस चीज को प्रकाश है? तो बोले, ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांकमर्थ प्रदीपम। इसके तो अंग अंग में ही प्रकाश प्रस्फुटित होता है। अलंकार भी मत पहनाओ, पर जहां जहां ये जाता है वहां प्रकाश हो जाता है। ये अलंकारों का प्रकाश नहीं है देवी, ये तो तेरे लाला के अंगन से प्रकाश निकले। अच्छा, तो भगवान प्रकाश स्वरूप है। तो ये हो गए भगवान का सतरूप, प्रकाश भूत है, उनको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अरे आकाश में जो भुवन भास्कर प्रदीप्तमान हो रहे हैं, उनके प्रकाश से जो हम समस्त प्राणी जीवन धारण करते हैं, वो प्रकाश भी भगवान के प्रकाश से ही मिला है। सूर्य भगवान के प्रकाश से दमकते हैं, तारा भी भगवान के प्रकाश से ही चमकते हैं, चंद्रमा भी चांदनी उन्हीं के प्रकाश से समस्त भूमंडल को देते हैं। ये भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हैं, भगवान किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, इसलिए भगवान है सतरूप। तो ये हुआ भगवान का सतरूप। फिर चितरूप, बोले चित कहते हैं ज्ञान, ज्ञान को। हमारा भी ज्ञान जागृत होता है, कथा में आ गए तो बड़ा ज्ञान जागा हमारा है। संसार में कहीं कुछ नहीं धरा, सब झूठा झंझा बातें हैं। अरे अकेले में रह के भगवान का भजन करना चाहिए, पर मंदिर से बाहर गए फिर महाराज वही तनातनी, वही महाराज चुगली चापलूसी चालू। और जब तक हरि कथा में तब तक तो खूब ज्ञान रहता है। अथवा शमशान में चले गए, जब तक चिता जल रही है तब तक खूब ज्ञान प्रकट हो रहा। अरे देखो कल ही हमसे बात कर रहा था, अभी ये करेंगे वो करेंगे, और आज देखो चल बसा। संसार में कोई किसी का नहीं भैया, सब माया का प्रपंच है, भगवान के भजन में लगना चाहिए। पर ये बताओ कि जब शमशान से बाहर आते हैं तो क्या वो ज्ञान रह पाता है? तो हमारा ज्ञान तो क्षणिक है, पर परमात्मा का ज्ञान अखंड है। अरे हम तो कथा तब करेंगे जब पंखा भी चालू होगा, लाइट भी चालू होगी, श्रोता भी कुछ होंगे, तब कथा होगी। पर ऐसा कथावाचक आज तक देखा जो महाभारत जैसे युद्ध में गीता का प्रवचन कर रहा है। दोनों पक्ष, धर्म अधर्म रूपी पक्ष खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कथा सुनने के लिए नहीं आए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब महाराज लड़ने भिड़ने मारकाट मचाने के लिए आए। ऐसी विषम परिस्थिति में ठाकुर जी गीता का ज्ञानोपदेश देते हैं। अरे कथाएं तो फिर भी हो जाएं, पर ज्ञान का जब गूढ़ रहस्य प्रकट होता है तब तो अच्छे अच्छे सो जाते हैं महाराज। पर ठाकुर जी उस समय ज्ञान देते हैं, इसलिए भगवान ज्ञान के अखिल भंडार है। गीता का ये 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में, और आज तक बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ज्ञानी उस पर टीका लिखते हैं, फिर भी पार नहीं पा पाते। ऐसा रहस्यमय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। तो अभिप्राय कहने का ये है कि भगवान ज्ञान के घनीभूत हैं, उनका ज्ञान कहीं कम नहीं। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने बाली का वध किया, बाली का वध करते ही तारा भागती भागती आई, छाती पीटने लगी, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी। तो राम जी ने तारा को समझाया, देवी ये संसार सब मिथ्या है, कोई किसी का पति नहीं। तुम अपने पति के लिए रो रही हो? बोले हाँ। तो बोले किसको देखा तुमने? बोले इनको देखा। तो बोले उनको तो आज भी देख रही हो, फिर रो क्यों रही हो? अच्छा देवी ये बताओ, जो भीतर से बोलने वाला है उसको क्या देखा था? बोले वो तो नहीं देखा प्रभु। तो बोले जिसको देखा नहीं वो आज भी नहीं दिख रहा है, जिसको देखा था वो आज भी दिख रहा है, पड़ा है यहाँ पर, तो फिर रो किसके लिए रही हो? महाराज इतना ही ज्ञान दिया, तारा को ज्ञान हो गया। अब जरा विचार करो, पतिदेव मरे पड़े हैं, हत्यारा भी सामने खड़ा है और हत्यारा ही प्रवचन दे रहा है।
बोलो जय श्री कृष्ण। पहली बात तो कोई सुनने को राजी होगा? पहले तो वो तो उसी पर भिड़ जाएगी, क्यों रे तूने मेरे पति की हत्या करी। लेकिन महाराज राम जी समझा रहे हैं और तारा सुनती जा रही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन, जल पावक गगन, जल पावक गगन समीरा। भूमि जल तेज वायु आकाश पंच तत्वों से ये निर्मित काया है देवी, और वो सामने पड़ी है, फिर रो किसके ले रही हो? हत्यारा समझा रहा है, तारा सब समझ गई। भगवान का ज्ञान इतना अद्भुत है। वचन रचन कुशलम, भगवान वचन रचना में परम प्रवीण है। और इधर तो तारा को समझाया, वो समझ गई, और उधर दुर्योधन को इतना समझाया, उसकी खोपड़ी में बात नहीं आई। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों जी वहाँ मामला क्यों गड़बड़ हो गया? किसी ने ठाकुर जी से पूछा, क्यों द्वारकानाथ आप तो गए थे हस्तिनापुर समझाने, पर दुर्योधन आपकी बात ही नहीं माना। भगवान बोले हम समझाना चाहें तब तो वो समझे, हम स्वयं ही उसको समझाना नहीं चाहते थे। भगवान जानते थे कि ये अधर्मी है, इनका विनाश होना ही चाहिए। परित्राणाय साधूनाम, भगवान ने पांडवों की रक्षा करके यह बात पुष्ट कर दी, पर विनाशाय च दुष्कृताम, ये भी तो पुष्ट करनी थी। सो इसलिए भगवान गए तो सही, पर समझाया बिल्कुल मन से नहीं तो दुर्योधन क्या चीज़ है? तारा जब समझ रही है जिसका पति मरा पड़ा है, तो दुर्योधन क्यों नहीं समझा? एक और कारण है, जब द्वारकानाथ हस्तिनापुर जाने लगे थे तो द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए, केशव जाते रहे हो तुम हस्तिनापुर समझाने, शांति प्रस्ताव देने, पर मेरे केशों का भी जरा ख्याल करना। मैंने प्रतिज्ञा करी है, जब तक दुशासन के वक्षस्थल के रुधिर से इन केशों को नहीं धोऊंगी तब तक मैं इनको बांधूंगी नहीं। भगवान बोले हम जा तो रहे देवी, पर वो भी हमें ध्यान है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान का ज्ञान अद्भुत है, जिसको समझाना चाहे वो न समझे, असंभव। इसलिए भगवान चिद रूप है, तो सत चित। और तीसरा आनंद, हमारा आनंद क्षणिक है, भगवान का परमानेंट है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमने रसगुल्ला पाया, बड़ा मजा आया, मन किया एक और मिल जाए, तो दूसरा मिला, खूब मजा आया, तीसरा मिला और आनंद आया। और महाराज जब 5-6 डकार गए तो उसके बाद अगर कोई रसगुल्ले का नाम मिले तो मुंह बिगड़ने लग जाता है। अब किसी ने सामने से ला करके रख दिया, अरे भैया पाओ पाओ, विवाह का माहौल है, एक और पालो। बोले मेरे सामने से दूर करो, नहीं तो अभी उल्टी कर दूंगा, वमन कर दूंगा, पर अब पाऊंगा नहीं। क्यों जी इतने दीवाने थे तुम तो, रसगुल्ले के कह रहे थे 4-5 एक साथ रख दो, अब एक खाने में क्या हो रहा है? बोले अब नाम भी मत लो उसका, इतना जीव में चल जाता है। तो आनंद कहाँ गायब हो गया? अच्छा, घर में हम 1 नंबर का एसी लाए, गर्मियों का माहौल था, एसी चलाया, खूब मज़ा आया। अब वो मज़ा भी कुछ समय का है, बाद में एसी की ओर देखोगे भी नहीं। पहले तो महाराज किसी ने कहा अरे एसी लाए हो? अरे हाँ हाँ एसी लाए हैं हम। और महाराज जब 6 महीने हो गए तब एसी का भी नाम याद नहीं रहता। धीरे धीरे आनंद कम, क्योंकि हमारी दूसरी कामना जुड़ जाती है। तो हमारा आनंद क्षणिक है, कुछ क्षण का है, फिर हमारा आनंद दूसरे में चिपक जाता है। पर भगवान का आनंद नित्य है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद के घनीभूत हैं।
उनके आनंद में कमी नहीं रहती। जब भगवान अपने मामा जी के कारागृह में प्रकट हुए तो भी मुस्कुरा रहे थे। जब महाराज भाग करके गोकुल गए तो भी मुस्कुरा रहे थे। वृंदावन में विविध लीलाएं करी, न जाने कितने कितने दैत्य आए, सबका संहार किया, तब भी मुस्कुरा रहे थे। चैन की बंसी बजा के महाराज रचा रहे थे। अरे और तो और जब मथुरा भाग गए, कंस मामा को ठिकाने लगा दिया, तब भी मुस्कुरा रहे थे। और जब जरासंध आया, 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, तब भी मुस्कुरा रहे थे। द्वारका में छिपने के लिए भागे, द्वारकापुरी का निर्माण किया और एक विवाह नहीं महाराज 16,108 विवाह किए, तब भी मुस्कुरा रहे थे। अरे किसी की 2 पत्नियां हो जाएं तो उसकी शकल पे देखना फिर कितने बजते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 16,108 पर वो है महाराज द्वारकानाथ के ठाट, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनके आनंद में कहीं कमी नहीं रहती। इसलिए भगवान आनंद के घनीभूत हैं। और जिस द्वारका में अपने यदु वंश को इतना बढ़ा लिया कि 56 करोड़ तक उनका परिवार पहुंच गया, अपने ही नेत्रों के सामने परिवार का संहार भी करवा दिया ताकि भूदेवी के लिए भार न बन जाएं। सब मारे गए, भगवान तब भी मुस्कुरा रहे हैं। राम निर्याण मालो क्या भगवान देव की सुता, निशसाद धरुपस्थे तूष्णीमा साध्य पिप्पलम। भगवान फिर भी चैन की बंसी और मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे हमारे माधव हैं, उनके आनंद में कभी कमी नहीं आती। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूपाय करते क्या है भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संग्रहण 3 अद्भुत कला कौशल भगवान के हैं। 3 प्रकार के ताप इनकी दृष्टि मात्र से ध्वस्त होते हैं। तापत्रय विनाशाय। अच्छा ये भगवान है कौन? तो भगवान का नाम भी बता दिया, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा यहाँ पर मात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, श्री राधा के सहित श्री कृष्ण को प्रणाम किया, क्योंकि शक्ति कौन है? श्री राधा रानी है। और बिना शक्ति के शक्तिमान क्या कर लेंगे भैया? जैसे शिव में जो इकार है वो शक्ति का द्योतक है, प्रतीक चिन्ह है। उसको हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? बोले शिव का प्रतीक चिन्ह हटाओ इकार का तो शव। तो किसी ने आज तक मुर्दे को घूमते देखा है? तो शिव में जो इकार की मात्रा है वो शक्ति का प्रतीक है। ऐसे ही श्री कृष्ण में जो पहले श्री लगाया गया वो श्री जी, श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी का प्रतीक है। इसलिए राधा रानी के ही सहित श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। श्री कृष्णाय वयं नुमः अथवा राधा कृष्णाय वयं नुमः।